नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। नए साल में कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकती है दो बड़ी सौगात। सैलरी और पेंशन में होगी ज़बरदस्त बढ़ोतरी, साथ ही खुशखबरी, पेंशन धारकों को शानदार तोहफा। केंद्र सरकार ने जारी किया लेटेस्ट आदेश। साथ ही बात करेंगे क्या पत्नी की जगह बेटी को मिल सकती है पिता की पेंशन, जानिए क्या कहता है नियम। साथ ही 8वें पे कमीशन को लेकर आई बड़ी खबर है, 3 गुना तक बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन, फिटमेंट फैक्टर होगा 2.86। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक अवश्य क्या करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए, तो अभी से अपनी तरफ से प्यार भरा लाइक अवश्य कर दें। भारत में सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को उनके निधन के बाद पेंशन देने की एक व्यवस्था है जिसे फैमिली पेंशन कहा जाता है। यह पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के तहत दी जाती है। इसके माध्यम से परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता मिलती है ताकि वे अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद आर्थिक परेशानियों से बच सकें। पेंशन की यह सुविधा ऐसे कर्मचारियों के परिवारों के लिए होती है जिन्होंने काम के दौरान अपने परिवार के किसी सदस्य को नामित किया होता है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना के दौरान परिवार को आर्थिक रूप से सहारा मिल सके। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 54 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उनके परिवार को पेंशन मिलती है। यह पेंशन भोगी के परिवार के सदस्यों को दी जाती है जिनमें उनके पति, पत्नी, बच्चे, विकलांग भाई बहन और अभिभावक शामिल होते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या पेंशन भोगी की पत्नी की जगह उसकी बेटी को पेंशन मिल सकती है। इस सवाल का उत्तर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 में इस स्पष्ट रूप से दिया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021 के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी मर जाता है तो उसकी पत्नी के अलावा उसकी बेटी को भी पेंशन प्राप्त करने का हक है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि बेटी अविवाहित होनी चाहिए, विधवा या तलाकशुदा बेटी को पेंशन पाने का हक है। वहीं अविवाहित बेटी की स्थिति के बारे में भी कहा गया है, अविवाहित बेटी पेंशन पाने की हकदार होती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है या उसे कोई नौकरी नहीं मिल जाती है। यदि बेटी नौकरी करती है तो वह फैमिली पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं रहती है, लेकिन अगर वह शारीरिक रूप से विकलांग है या किसी अन्य कारण से आर्थिक रूप से असहाय है तो उसे पेंशन मिलती रहेगी। वहीं बड़ी बेटी को प्राथमिकता मिलेगी। और पेंशन का वितरण कैसे होगा तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम के अनुसार पेंशन वितरण पहले पेंशन भोगी के पति या पत्नी को किया जाता है। इसके बाद पेंशन के लिए पात्र बच्चों में सबसे बड़ी बेटी या फिर दूसरे बच्चों को पेंशन मिलती है। अगर कोई बच्चा विकलांग है या असमर्थ है तो उसे पेंशन जारी रखने का प्रावधान है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है 8वें पे कमीशन को लेकर। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी 8वें पे कमीशन के गठन होने का इंतजार कर रहे हैं, तो उनका इंतजार जल्द पूरा होने वाला है, क्योंकि दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में 8वें पे कमीशन पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नज़रें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर टिकी है। दरअसल ऐसी संभावना है कि सरकार जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन की घोषणा कर सकती है। यह आयोग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार संशोधन की सिफारिश करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान ये घोषणा की जा सकती है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो नए बदलाव जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरी ने सुझाव दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाया जाए। यदि इसे लागू किया गया तो वेतन 2.86 गुना बढ़ सकता है। फिटमेंट फैक्टर वह मापदंड है जो वेतन और पेंशन को पुनर्गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है।
सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दिया गया था। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। आठवें वेतन आयोग के प्रस्तावित बदलाव से पेंशन भोगियों को भी बड़ा फायदा हो सकता है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो कि सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की गई है। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खासकर उनके सुनहरे वर्षों को लेकर। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वेतन और पेंशन में संशोधन के साथ साथ महंगाई भत्ते और अन्य लाभ भी अपडेट किए जाएंगे। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए दिया जाता है और यह साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। आठवें वेतन आयोग के तहत बेसिक वेतन के हिसाब से डीए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार अगले साल यानी साल 2025 के अप्रैल महीने में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। इस योजना के तहत पेंशन कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत वेतन के आधार पर तय की जाएगी। यह स्कीम पेंशन भोगियों के लिए एक व्यवस्थित और फायदेमंद बदलाव ला सकती है। कर्मचारी और पेंशन भोगी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अगले केंद्रीय बजट में उनकी चिंताओं को शामिल करेगी। आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से न केवल वित्तीय स्थिति बेहतर होगी बल्कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। आठवां वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को है, जो उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ते और अन्य सुविधाओं में सुधार यह कर्मचारियों उनके परिवारों के लिए राहत भरा कदम साबित होगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी 2025 में देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। अब तक के आंकड़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनवरी 2025 में डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। कल अक्टूबर महीने के आंकड़े जारी किए जाएंगे। वहीं पेंशनर्स के लिए भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कल 30 नवंबर 2024 है और ये लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का अंतिम दिन है। यदि पेंशनर्स के द्वारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया जाता है या लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की डेट नहीं बढ़ाई जाती है तो दिसंबर महीने की पेंशन क्रेडिट होना बंद हो जाएगी। अतः यदि अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है तो जल्दी